हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति के उदय का सामाजिक आधार के संबंध में पढ़ेंगे। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। भक्ति काल का समय यहाँ पर माना गया है 1400 से 1700 तक, जबकि रामचंद्र शुक्ला क्या मानते हैं 1375 से लेके 1700। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं लिखी हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की है। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ला के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ला उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते थे, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। लेकिन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते थे ना? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत ने नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्तिधारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं परदुखतारता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में ही पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों का प्रमुख भूमिका है। वे निर्गुण धारा के एक स्वरवादी धारा कहते हैं। वे निर्गुण धारा को एक स्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सुर शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहा की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत में प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वो कौन सी परिस्थिति थी जिनके कारण
भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप ग्रहण किया। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोलवंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहान पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का सिंहेश्वर मंदिर बनाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। कहाँ पर ने राजा जो थे उनके राज्य में जो है सामान का बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर कौन से राजा थे? ने पल्लव शासक नरसिंहवर्मन। उसके बाद क्या हुआ ना, बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सबसे प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई होगी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। कौन? अलवार कहाँ के? दक्षिण के क्या थे? प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त आंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्यों में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठाने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्टि विचारधारा के संभव नहीं है। रामानुजाचार्य 11वीं शती के हैं का विशिष्ट द्वैत दर्शन भक्ति दर्शन या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्ट द्वैत शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। शंकराचार्य बोला गया है। रामानुजा का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोक उन्मुख निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा की इतनी महत्व नहीं दिया, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने सातदीप नौखन। एक पंक्ति है उसमें, वो पंक्ति किसकी है ना, कबीर की मानी जाती है। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थे। रामानुजाचार्य ने उसे लोक उन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से ही उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सरप्पा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ बाह्याचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह रह गई।
वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।